जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल ऑन यूट्यूब। आपकी करंट एज 54 ईयर्स है, आप मेल हैं, आप राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से एंड फिर चलेंगे आपके राइट पाम में, वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन को और यहाँ से हम डेस्टिनी के बारे में अभी विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आपके कुछ सवाल हैं, उनका टू द पॉइंट आफ्टर ऑफलाइन स्टडीज जो हमारी एनालिसिस है उसकी जो टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर आंसर है वो आपको मैं पहले दे दूं। सबसे पहला क्वेश्चन, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस लेवल कैन आई अटेंड समाधि? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आप समाधि अटेंड नहीं करने जा रहे हैं और ना ही समाधि आप लेने जा रहे हैं, बिकॉज आपका मन बाल्य अवस्था से ही कभी स्थिर नहीं रहा है और आगे भी स्थिर नहीं रहेगा। भक्ति के प्रति आपका झुकाव बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक है। जब आप उस कार्य में जाते हैं या भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय आप समस्त दुनिया को भूल जाते हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी आसक्ति आपकी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप सामान्य सांसारिक जीवन की तरफ आते हैं, बढ़ते हैं, तो आप उन चीज़ों से बिल्कुल कट जाते हैं और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को पूर्ण तौर पे अपनाने की स्थिति में कभी भी नहीं आ पाएंगे और समाधि की जैसी कोई भी स्थिति आपके जीवन की तरफ नहीं आएंगी। इसके अलावा सेकंड, मैरिज ट्रबल्स। मैरिज में कोई भी ट्रबल नहीं है, सिर्फ एक वैचारिक मनभेद की स्थिति है। सोचने समझने की शक्ति और आपकी जो एक उच्छृंखलता है, चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया है और चीज़ों के प्रति जो आकर्षण आपका है वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान की वजह बनता है और इस कारण आपस में मनमुटाव की स्थिति एक बनी रह सकती है, लेकिन उससे कोई परेशानी नहीं होगी। मरते दम तक ये रिश्ता आपका बना रहेगा और कभी भी किसी प्रकार से अलगाव की स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी, हालांकि मनभेद की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन, वांट्स टू सी ऑल फेमस कंट्री इन वर्ल्ड, ट्रैवल होल वर्ल्ड। जो निश्चित तौर पे आप ट्रैवलिंग की चीज़ें आप कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी एज 62 ईयर्स आएगी उसके बाद आपकी ट्रैवलिंग की जो सिचुएशन है वो कम होनी शुरू हो जाएंगी और यात्राओं पर आपके लिए उस तरीके से जा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और जो आपके ख्वाब हैं उन ख्वाब को आप बस 65% तक ही पूरा कर पाने की स्थिति में। रियली सॉरी बट जो है वो है। इसके अलावा हेल्थ कंडीशन टिल एंड, हेल्थ की कंडीशन आपकी थोड़ी सी नासाज होती चली जाएंगी और कुछ शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन वगैरह की स्थिति आपके लिए बन पड़ेगी और खासकर किडनी रिलेटेड समस्याएं और गोल्ड ब्लड रिलेटेड समस्याओं पर निगाह बनाए रखें, सावधानी बनाए रखें, अन्यथा वहाँ से आपके लिए परेशानी की स्थिति आ सकती है। इसके अलावा किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी जिंदगी में कभी भी आपको नहीं होगी। जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है वो आपके जीवन में कई बड़े बड़े जो कदम आपके उठने वाले होंगे उन्हें रोकने का वो काम करेगी। वांट्स टू परचेज फ्लैट इन बिग सिटी नाउ एंड फार्म हाउस आफ्टर 5 years, इज इट पॉसिबल? जी बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी पॉसिबल है आपके लिए, लेकिन आपके पैसे टिकते कहाँ हैं? आप तो फिजूल खर्ची में निश्चित तौर पे आप काफ़ी आगे हैं और आज से नहीं, जब आपकी एज 18 और 19 ईयर्स रही होगी उस समय से ही आपने काफ़ी मेहनत करी है अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए और काफ़ी स्ट्रगल के बाद आपने खुद को बनाया है, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में आपने करी है, बड़ी तीव्र गति से करी है और सेविंग वगैरह जैसी चीज़ों में आपके जो शौक है उसे पूरा करने के लिए ही आपने तवज्जो दी है सेविंग को। अदरवाइज ज़्यादा सेविंग करने में आपने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी किस्मत के इतने धनी हैं कि ये चीज़ें आप कर पाएंगे। हालांकि फार्म हाउस वगैरह की जो चीज़ें हैं इसके लिए तो आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर पाम और इनफैक्ट ये आपका सपना है, ड्रीम, और इन चीज़ों को आप पूरा कर पाने की स्थिति में आएंगे। हालांकि इसमें आपके कुछ और जो लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट लेने में परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब एक दूसरे के अंग होते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों या कोई रिलेटिव करीब का। इसके अलावा सेकंड, रिलेशनशिप विद सन एंड वाइफ टिल एंड। हम ऊपर हम ऊपर हम ऊपर, हम बड़े तुम छोटे, हम अपने तौर तरीके से चलेंगे। नहीं, आपको समझना चाहिए, नहीं मैं सही हूँ, तुम ऐसे चलो, नहीं मैं सही हूँ। ये चीज़ें चलती रहेंगी, ज़िंदगी भी चलती रहेगी, डोंट वरी। मनी कंडीशन टिल एंड बनी रहेगी,
कोई इशू नहीं। मनी की सिचुएशन आपके लिए हमेशा ऊपर नीचे होती ही रहती है, लेकिन आपके पक्ष में बनी रहेगी। इसके अलावा मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर, कैरेक्टर, उन सब के बारे में बात करेंगे और जो भी हमने जवाब दिए हैं उन सब की वजह के विषय में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मणिबंध की रेखाएं आपकी जो अलग से पिक्चर आई है उसमें हम देख चुके हैं। आपकी लेफ्ट वार्म की जो मणिबंध की रेखाएं हैं उनकी सिचुएशन आसान नहीं है, यानी कि आपको समझना कई दफ़े लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल होंगे, उस समय भी लोगों को लगेगा कि दिल्ली में जो यमुना जी की हालत हो रखी है वैसी कुछ सिचुएशन आपकी है। ठीक है, तो आप लोगों को नहीं समझा सकते, ठीक है, और सबको आप खुश नहीं रख सकते। ये सबसे बड़ा सत्य है और इसे आपको समझना पड़ेगा। और आप खैर ज़्यादा परवाह भी नहीं करते, ये भी एक अच्छी स्थिति है। मत्स्य चिन्ह यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रूप से आपकी इस हथेली में विराजमान है। इनफैक्ट कि इतने प्रकट अवस्था में, इतनी बेहतरीन अवस्था में किसी की भी हथेली में देख पाना काफ़ी मुश्किल होता चला जाता है। इनकी एक शाखा केतु के क्षेत्र से मिलन होने के कारण ये आपके लिए शुभ फल देने में यहाँ पे सक्षम है और बहुत ही बेहतरीन फल देने में आपके लिए सक्षम है। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली पर केतु के क्षेत्र से लगती हुई मत्स्य चिन्ह की स्थिति स्पष्ट तौर पे शोभायमान होती है, प्रकट होती है, तो उनके जीवन में जो उनकी नियति है, नियति का साथ उनके जीवन में हमेशा मिलता होता है और सफलता उनके साथ साथ चलती होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत और विकट क्यों न हो जाए, आप अपने आप पर से कंट्रोल नहीं हटा पाएंगे, नहीं खो पाएंगे, नहीं खोने देंगे और जीवन को फिर से सही ट्रैक पर ले आ पाएंगे। फिनेंशियली आप हमेशा बेहतर स्थिति को प्राप्त होते रहेंगे और जीवन में जीत आपकी हमेशा मिलती ही रहेगी और पक्की रहेगी। तो उस सिचुएशन को यहाँ पर बनाने का कार्य कर रहा है, साथ ही साथ धन की स्थिति को भी ये आपके पक्ष में करने का कार्य कर रहा है। हालांकि विपरीत लिंग के प्रति जो आपका आकर्षण है उसे भी कहीं न कहीं ये अंदर ही अंदर बढ़ाने का कार्य करता है। निश्चित तौर पर आप की एक ज़्यादा उम्र हो चुकी है, बेहतर उम्र हो चुकी है, लेकिन इसके साथ भी आपके जीवन में कुछ बाहरी आकर्षण जैसी चीज़ें निश्चित तौर पर आज भी प्रभावी है और वो आज से नहीं है, हमेशा से प्रभावी है। अब हम बाहर के क्षेत्र की बात करें तो जो चंद्र के इस क्षेत्र की मध्य की बात करें तो किसी प्रकार के नशापान वगैरह से आप दूर रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है कि दूर रहना चाहिए। हालांकि किसी प्रकार के मद्यपान से भी दूर रहना आपके लिए यहाँ पर उतना ही ज़्यादा आवश्यक होता चला जाता है। ठीक है, मन को स्थिर करने की कोशिश जहाँ तक स्पष्ट तौर पर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थिति है वो काफ़ी छिछली है और जब ऐसी छिछली अवस्था आपकी हथेली में कहीं भी बनती है तो आपके लिए विकारों को यानी कि समस्याओं को बढ़ाने का कार्य करती है। और इस समय क्या होता है कि कहीं ना कहीं दंभ और एक अहंकार की स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपके पास पावर होता है, आपके पास शक्ति होती है चीज़ों को अपने तरीके से टर्न कर लेने की, अपनी तरीके से उन्हें तोड़ने और मरोड़ने की। तो इस शक्ति का दुरुपयोग निश्चित तौर पे आपके हित में नहीं होता। कभी न कभी शाम ढलती है, एक दिन तो सूरज तो दिन भर आसमान में रह ही नहीं पाता, ठीक है, उसे भी अस्त होना पड़ता है। तो हमारी आपकी विसात ही क्या है, ठीक है। एक दृश्य देवता एकमात्र है प्रकट देवता इस दुनिया में और वह है सूर्यदेव, ठीक है। उन्हें भी एक समय छुपना पड़ता है और हम तो खैर हमारी भी शाम होती है, ठीक है। तो ऐसा बना के रखो कि शाम में भी हम चांद के रूप में आ जाए, हमारी फिर से वो पहचान हो जाए। ऐसा नहीं कि लोग शाम का इंतजार करें कि बस आप निकल लिए, चलो चैन की सांस लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। तो चीज़ों को लंबे दूरगामी परिणाम उसके क्या होंगे, इन चीज़ों को सोच के उस तरीके से ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा हमें करनी चाहिए। अब ऊपर के क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ की क्या सिचुएशन है उसके विषय में जानते हैं। सबसे पहले आपके जो यहाँ पर जुपिटर का अमाउंट है इसके बारे में बात करेंगे। आपका जुपिटर का अमाउंट काफ़ी वैभवशाली है, काफ़ी समृद्ध है। ये आपको बहुत ही सूक्ष्मदर्शी बनाता है और सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर भरने का कार्य करता है। अगर तर्क शक्ति की तरफ देखें, विज्ञान की तरफ देखें, आध्यात्म की तरफ देखें तो काफ़ी अंदर तक गुड ज्ञान पाने की स्थिति, लालसा आपके अंदर हमेशा पनपी होती है और आप चाहते हैं चीज़ों को बहुत भीतर तक जानना, पहचानना और बहुत शांति प्रिय जीवन हो वैसा जीवन प्राप्त करना। जब भी ऐसी स्थिति आपकी आएगी और मंगल के क्षेत्र की तरफ झुकेगी और मंगल का ये क्षेत्र कहीं ना कहीं आपका सुस्त अवस्था में यानी कि अस्त अवस्था में यहाँ पर पड़ा होगा तो जीवन में इसी प्रकार की स्थिति आ जाती है। जब आपको लगता है कि थकान बड़ी हो गई है, अब कहीं ना कहीं आराम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही इस लवादे से आप बाहर निकलेंगे फिर से आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रकट हो जाती है और आप फिर से एक्टिव हो जाते हैं और फिर से सांसारिक जीवन में घुल मिलते चले जाते हैं, घुलते मिलते। अब यहाँ की जो स्थिति है आपको बार बार मानसिक तौर पर भटकाने का काम करेगी, आध्यात्म की तरफ,
सांसारिक जीवन की तरफ, वो दोनों आपस में आपको खींचने का काम करेंगे। आपको कहीं ना कहीं एक चुनाव करना पड़ेगा और वहाँ पर रुकना पड़ेगा। हमारे जो आपकी पाम बता रही है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सांसारिक जीवन में ही आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में आप जाएंगे तो कुछ ही अरसे के बाद वहाँ से भी आपकी विरक्ति होनी शुरू हो जाएगी और वहाँ आप लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। ये जस्ट लाइक ऐसे है जैसे कि आपको जब आप काफ़ी कुछ नॉनवेज खा लेते हो या मसालेदार खा लेते हो तो निश्चित तौर पर उसके बाद मन में बड़े नेक ख्यालात आते हैं खिचड़ी वगैरह खाने के और बड़ी सादा खाना खाने के। लेकिन सादा खाना लगातार खा के आपके लिए खिचड़ी खा के नहीं रह सकते हो, फिर 2 दिन के बाद मन करेगा नहीं मसालेदार ही ठीक है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन है। तो आपके लिए सांसारिक जीवन जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल है और उसमें आप लंबे समय तक टिक पाएंगे, वही आपके लिए। इसी में अगर आप अध्यात्म को करते रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और स्पिरिचुअली आप चीज़ों को अगर समझते हो तो आपको समझना चाहिए कि जितनी ज़्यादा बेहतर रूप से आप इसमें आगे तब बढ़ पाते हैं जब आप मुश्किलों से घिरे होते हैं। और सांसारिक जीवन में होते हुए आप जितनी सिद्धि प्राप्त करते हैं उतनी शांत में जाके प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शांत में दुनिया, बाहर की दुनिया शांत हो जाती है, अंदर की दुनिया हलचल मचा देती है। और बाहर की और अंदर की दुनिया जो है ना वो ज़्यादा कठिन है उन्हें संभालना। और वहीं पर जब तुम इसमें रहते हो यानी सांसारिक जीवन में रहते हो तो यहाँ क्या होता है कि अंदर की चीज़ें शांत होती है, वो शांति ढूंढती है, और बाहर की चीज़ें कोहराम मचाए होती है। बाहर की चीज़ों को संभालना बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाहर की चीज़ें एकदम संभल जाएंगी और साधना में लीन हो जाओगे। लेकिन वही अगर केव को ढूंढोगे, कहीं ऐसी जगह ढूंढोगे जहाँ पे कोई हो हल्ला नहीं हो, शांति से हम इस चीज़ों में आगे बढ़ सके, तो नहीं, उसके लिए आपको कड़ी साधना करनी पड़ेगी इस जीवन में, सांसारिक जीवन में। ठीक है, अंतर्मुखी कब बनोगे? जब बहिर्मुखी को साध लोगे, बहिर्मुख को साध लोगे, बहिर्बुद्धि को साध लोगे, तब जाके अंतर आत्मा को साधने की स्थिति में आ पाओगे। समझना पड़ेगा चीजों को, सब एक दूसरे से लिंक्ड है और बड़ी आसान है। मैटर क्या करता है कि आखिर हम चाहते क्या है जीवन में, दिखावे के लिए चाहते हैं या सच में चाहते हैं? क्योंकि मैंने जो आज तक अनुभव किया है 98% दुनिया किसी न किसी तरीके से दिखावे के लिए ही जी रही है और दिखावे में ही जी रही है। भारत में कम से कम लोग चाहते ही नहीं रियल चीजों को जानना। इतनी नौटंकी तो कहीं भरी ही नहीं पड़ी है। तो दिखावे से जब बाहर आ जाओगे ना तो दुनिया आसान हो जाएगी। ऊपर के क्षेत्रों की तरफ आप देखते हुए यहाँ की क्या स्थिति है, देखो यहाँ पर बाहर की तरफ से जो आती रेखाओं की स्थिति है ये आपके पक्ष में है। कभी भी लाइफ में बुरी स्थिति, ऐसा जब भी रेखाओं की स्थिति होगी ना, उस बंदे की जीवन में हमेशा उसे असुरक्षा की भावना उसके जीवन में बनी रहेगी कि पता नहीं जिंदगी कैसे चलेगी, पता नहीं कुछ आगे प्रॉब्लम ना आ जाए, पता नहीं कुछ चीज़ें हाथों से निकल नहीं जाए। पावर, प्रॉपर्टी, पैसा, ये चीज़ें आपके पास हमेशा बनी रहनी चाहिए, आपकी आत्मा कहती है। लेकिन आपको एक घबराहट की स्थिति आपके अंदर बनी होती है। लेकिन एक क्लियर कर दूं कि आज तक कभी आपका कोई काम रुका है? कभी पैसों के बिना कहीं आपने नीचा देखना पड़ा है? नहीं, कभी किसी चीज की कमी होगी ही नहीं होगी, मतलब ही नहीं है, और आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। अगर इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यहाँ पर अधूरे तौर पे आपको सहायक त्रिशंकु की स्थिति बनाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि पूर्ण त्रिशंकु की स्थिति आपका शनि का क्षेत्र बना रहा है और शनि के इस क्षेत्र यहाँ पर काफी प्रबल है। और इनकी प्रबलता ने आपको जीवन में हर बाधाओं से बचाने का काम किया है और हर उलझन से आपको बचा के ऊपर ले जाने का काम किया है। इसने आपको शक्ति दी है लड़ने की, मुश्किलों से आपको निकाला है और ये हमेशा आपको निकालती रहेगी। बाहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पर एक स्पष्ट तिलक की स्थिति बनने का काम कर रही है। और इस संधि क्षेत्र में यानी नो मैंस लैंड में जहाँ पे आपकी जुपिटर एंड सैटर्न मिलने का काम कर रही है, उस क्षेत्र में इनकी आभा यहाँ पे बनी है, स्पष्ट तौर पे देख सकते हो। इन दोनों का प्रभाव उसी रूप से, और जब कैप्टन और वाइस कैप्टन की सिचुएशन में यहाँ पे दोनों प्लैनेट्स आपस में बैठे हो और उसके बीच में ऐसी तिलक की स्थिति हो, क्या चाहिए जीवन में? और भैया जो भी मनोकामना है जीवन की वो सब पूर्ण होगी। मस्तिष्क पर काबू कर लो, अपने चित्त पर काबू कर लो, मन को स्थिर कर लो, लाला सब मिलेगा। 54-55 को हो गए हो ना, बड़ी लंबी उम्र मिली हुई है। 85, 86 और 87 तक जाओगे
अभी बड़ी लंबी जिंदगी बची हुई है। थोड़ा खुश रहना सीख लो और चीजों को सही तरीके से समझना सीख लो। मन आपका बड़ा अशांत है। मुझे कभी बताना कि हाँ, जो एक सोच के बैठते हो कि ये साधना करते हैं तो बैठ जाते हो, और उस साधना में लगातार अगर करने लगो कितनी देर बैठ पाओगे? क्या उस समय भी मन पूर्णतः उसी साधना में लगा होता है क्या? नहीं, विचलित होता है, वो लगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता है ना। हथेली बता रही है। ठीक है, शनि की रेखा यहां पर इतनी ज्यादा प्रबल, अपने कार्य क्षेत्र में परचम लहरा चुके हैं आप और आगे भी आप लहराते रहेंगे, कोई नहीं रोकेगा। सूर्य की इतनी आभाशाली, इतनी बेहतरीन सूर्य की रेखा, आईएएस मटेरियल, क्लियरली बड़े पद को सुशोभित किया है आपने। बड़ा नाम, बड़ी ऊर्जा, बड़ी पहचान ऐसी ही बनी रहेगी अंतिम दम तक, मरते दम तक। कला के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता साबित करने का आपने काम किया है, बहुत ही बेहतरीन। आप अपने परिवार जन के प्रति आप हमेशा ईमानदार रहे हैं। अपनी पत्नी के प्रति भी जो उनके लिए उपाय होने चाहिए, सुरक्षा, संसाधन वगैरह सब कुछ आपने देने का काम किया है और हमेशा उनकी इज्जत करी है और उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करी है, और अब मरते दम तक आप करते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बस आप थोड़े क्लियर कट है। आपने बिहेवियर के बारे में पूछा था ना, क्लियर कट है थोड़े। आपको समझना, आप जैसे लोग जो होते हैं ना, उन्हें समझना कई दफे काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुनिया जो है ना वो उलझी हुई है। उसे ज्यादा आसान चीजें समझ ही नहीं आती। उलझा के बताओ तो समझ आएगी। कंडीशनिंग कर रखी है ना दुनिया वालों ने। बहुत ही कम लोग हैं जो है वो हैं रियल, वही चीजें देखते भी हैं। आप उनमें से हैं, इसलिए आपके साथ यहाँ पर परेशानी की स्थिति बन जाती है। संतान के साथ बनेगी, डोंट वरी, नहीं बनेगी, उसमें भी टेंशन नहीं है। थोड़ी सी जो मैंने शुरुआत में बोली है वैसी कहानी रहेंगी। इसके अलावा आप बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा की, इसकी स्थिति कैसी है। आपने अपने जीवन में बुरे से बुरे दौर से उठ के और जीवन को एक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति आपके लिए बन रही है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कई दफे क्रोध आपके लिए बड़ा नुकसान का काम करेगी। ठीक है, और ये क्रोध आपके लिए जब भी आप बाहर किसी देश में रहेंगे तो में आपको निश्चित तौर पे अपने क्रोध पर काबू करके रखना पड़ेगा। साथ ही दौड़ने से बचना पड़ेगा और पैदल लंबी लंबी यात्राएं करने से बचना पड़ेगा। अन्यथा आपके लिए यहाँ पर हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी साथ साथ में, गुर्दे के साथ साथ हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। ये अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को दर्शाती रेखाओं का होना आपके हक में है, आपके लिए काफी अच्छा है। व्यावसायिक तौर पे आपकी प्रसिद्धि को भी दिखाने का स्पष्ट तौर पे कार्य कर रहा है। नीचे के क्षेत्र में देखें तो जो यहाँ पर अन्य रेखाओं की स्थिति बनी हुई है मंगल के इस क्षेत्र में, इनका होना आपको पारिवारिक चीजों में उलझाता है, लेकिन बहुत ही कम समय तक, एक छोटे छोटे समय तक उलझा के रखने का कार्य करता है। उससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है और उससे ज्यादा ये कर पाने की स्थिति में यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। बात करेंगे आपके वीनस के इस माउंट की, इसकी सिचुएशन क्या है, बहुत अच्छी, काफी बेहतर। जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ खास जो आपके सपने थे बचपन से, उन चीजों को आप पूरा नहीं कर पाए हो। देखो, कुछ चीजें पूरी होंगी भी नहीं कभी, कुछ मलाल आपके सीने में रह ही जाएगा जाते जाते, लेकिन फिर भी 80% से ऊपर आप कर लेंगे। ठीक है, जिसमें कुछ खास बुनियादी सुविधाओं के बारे में है, खास करके घर गृह से संबंधित और कुछ खास आपके शौक। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें आपके लिए बची रह जाएंगी। इसके अलावा बाकी चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। किसी प्रकार के लॉटरी वगैरह जैसी चीज़ों में नहीं पड़ते, काफ़ी अच्छा है। कपड़े से रिलेटेड कोई काम और खासकर काली चीज़ कभी भी कुछ ना रखें, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। महालक्ष्मी योग की स्थिति बनी हुई है जो कि काफ़ी सुंदर है। व्यापारिक तौर पे जो आपकी कार्य क्षमता है, दक्षता है,
आपका पैनापन है वो काफ़ी स्पष्ट तौर पे दिखने का कार्य कर रहा है। जीवन रेखा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। 12वें वर्ष के दोष के पश्चात जीवन में फिर दोष की स्थिति नहीं आई। मंगल की स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रूप से आपके लिए काम कर रही है। मंगल की ऐसी स्थिति ने आपको काफ़ी पराक्रमी बनाया और जीवन का जो सबसे गोल्डन पीरियड था, यानी कि जब आपकी एज 23 ईयर्स थी, उससे लेके आपकी एज के अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं उन सब में इसने लगातार वृद्धि देने का आपके लिए काम किया है और ये ऐसे ही देती रहेगी। हर एक मुसीबतों से डिफेंडर की तरह इसने आपको बचाने का यहाँ पे काम किया है। बुध की जो रेखाओं की स्थिति है काफ़ी बेहतरीन है। शनि और सूर्य की रेखाओं के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। राहु का यह क्षेत्र आपके लिए थोड़ा सा खंडित होने की वजह से कुछ नुकसान को दर्शाता है, जो कि जीवन के शुरुआती दौर में ही हो चुका है। अब उसका प्रभाव बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है और कुछ मंगल की रेखाओं के काटने की वजह से कुछ सर में दर्द बना रहता होगा, ठीक है। और चिंता कभी कभी ऐसे हो जाती होगी ना कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती होगी रात में सोने के बाद, नींद नहीं आती होगी कभी कभी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से होता है। इन चीज़ों पर काबू पाना आपके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है। महालक्ष्मी योग की स्थिति है, पैसों की स्थिति काफ़ी बनी रहेगी। एक काम आप करना, ठीक है, अपने लिए पैसे कुछ बचा के पक्का रखना सेविंग करके, ये आपके बड़े काम आएगा भविष्य में। निश्चित तौर पे एक गुप्त रूप से धन आपको रखना चाहिए, ये आपके हक में है, ठीक है। अब हम सीधे आ जाते हैं आपके राइट हैंड में एंड यहाँ से चीज़ों को देखते हैं। राइट हैंड की जो सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर बन पड़ी है, अंगूठे की स्थिति और जो इनकी शेप है यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी चतुर बनिया बनाने का काम है आपको कर रही है और चीज़ों पर बड़ी अच्छी तालमेल और पकड़ दर्शाने का काम कर रही है, ठीक है। कभी कभी हो तो आप बड़े प्रेमी लोग, यानी कि बड़े जिसे आप कहते हैं मधुर लोग, वैसे लोग हो। किसी ज़रूरतमंद को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप कुछ भी देने को उसको तैयार रहते हो। उस समय आप नहीं सोचते कि मेरे पास क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा। और किसी को अगर विचार देने की बात हो तो आप बहुत अच्छे विचार दे सकते हैं, लेकिन आपके विचार लोग सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए आजकल आप कम देते हैं। ऐसी चीज़ें आपकी हस्तरेखा बता रही है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके गुरु के स्माउंट की। देखो उंगलियां आपको इस वीडियो में नहीं दिख रही होंगी, मुझे दिख रही है ऊपर। उंगलियों की जो स्थिति है ना, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको निराशा की तरफ झलकाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अकेलापन आपके अंदर पैदा कर रही है। देखो इसमें मत पड़ो, अध्यात्म में पूरी तरीके से तन्मयता के साथ आप अपना समय वहाँ पर दो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के अलावा इस धरती पर एक जीवात्मा के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। वो परम ब्रह्म है, आप ब्रह्म हैं, आप उनके अंश हैं। एक आम के फल के लिए, यानी कि एक फल के लिए पेड़ ही उसका सब कुछ होता है, ठीक है। 100 लोगों के हाथों में जाने से वो उसके कुछ नहीं हो जाते। किसी के घर में के ट्रे में अगर आप हो तो ये आपकी इज्जत की बात नहीं है, कटने वाले हो। उसी तरीके से इस संसार में किसी कुल खानदान में पड़ गए हो तो ये बड़े गर्व की बात नहीं है, कटने वाले हो, ठीक है। आपका एक ही साथी था जिससे आप छूट चुके हो, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फिर वहीं पर पहुंचे। आपका प्रेम बस उसी के प्रति होना चाहिए, और कहीं भी आपका होता है तो निरर्थक, उसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, तो चलो बात हम करते हैं आपके गुरु के माउंट की। यहाँ पर वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो काफ़ी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है, काफ़ी बेहतरीन स्थिति है और काफ़ी सही तरीके से काम कर रही है। पिछले 6-7 महीनों से सिचुएशन इसकी थोड़ी सी गमगीन यहाँ पर हुई है, थोड़ी सी शिथिल पड़ी है, कमजोर हुई है, लेकिन वो अल्पकालिक है और जल्द ही तीव्र गति से विकास करने की दिशा में काम करेगी और दिन दोगुनी रात चौगुनी करने की स्थिति में यहाँ पर ये आपके लिए बन रही है। कुछ सामाजिक और पुनीत कार्यों में भाग लेवे आपके हक में जाएगा और अच्छा रहेगा। इसके अलावा सैटर्न की बात करें, सैटर्न हमेशा की तरह पूरी बुलंदी के साथ यहाँ पर मौजूद है और आपके बेहतर भविष्य को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का, पीठ वो जिसे कहते हैं कलेजा ठोक के वैसे दिखाने का काम कर रहा है और कभी भी किसी प्रकार से कुछ भी बिगड़ने नहीं देगा। यहाँ पर फिर से उसी प्रकार से तिलक की स्थिति का हो जाना इन चीज़ों को और बेहतर जो आपकी जो भाग्य है उसे अप्रूव करने का काम यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा सूर्य की बात करें, सूर्य की स्थिति भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और बेहतरीन रूप से इसका तालमेल आपके जीवन में बना हुआ है और इनकी कृपा आपके जीवन में बनी हुई है और सबसे बड़ी बात यौना अवस्था में है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा बुध के क्षेत्र की बात करें, दिमाग को थोड़ा सा स्थिर करके रखें और मन को चंचल होने से बचावे, ठीक है, लिप्सा रहित रहे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है
बार बार इसने गियर चेंज किया है और इनका ज़्यादा गियर चेंज करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का कारण बनता चला जा रहा है। तो दिमाग को स्थिर करके बार बार यही बात बोल रहा हूँ और चीज़ों का सही तरीके से आकलन करके आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर उचित होगा। गुस्से में कोई भी निर्णय बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि ये आपको अंधेरे कुएं की तरफ ले जाने का काम करेगा। यहाँ पर त्रिशूल जैसी स्थिति का होना जातक के पक्ष में है और काफ़ी अच्छा है। पराक्रम से कार्य सिद्धि की स्थिति आपके जीवन में स्पष्ट बनी हुई है। जीवन रेखा की बात करें, काफ़ी बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ बढ़ी है। आपने तो आपके जो पुरखे थे और आपके जो आश्रित थे, आपने उनके लिए सब कुछ किया है और जो आपके हैं विरासत में आप काफ़ी कुछ लोगों को देकर भी जाने वाले हैं और जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो भी आपकी उसी प्रकार से हिफाजत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा आपकी पत्नी आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली है। इस चीज़ को कभी मत भूलना, याद करो आप शुरुआत से, आपको चीज़ें स्पष्ट तौर पे पता चल जाएगा। और आपका प्रेम भी उनके प्रति बड़ा निर्मल है और बड़ा सुंदर प्रेम है, ठीक है, बना रहे ऐसा है और आपका साथ मरते दम तक बना रहेगा, ऐसी स्थिति आपके लिए स्पष्ट बनी हुई है। मंगल की जो यहाँ पर परिस्थिति है आपके हक में है और इसने भी आपको काफ़ी कुछ छोटी बड़ी मुसीबतों से बचाने का काम किया है। मंगल का क्षेत्र आपके पक्ष में है, द्वितीय मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है, यात्राएं अभी काफ़ी ज़्यादा होंगी। हालांकि 65 से 68वें वर्ष के मध्य में कुछ रुकावट की स्थिति स्पष्ट है, हालांकि उसके बाद वैसे भी कम होती चली जाएंगी। आपसे कुछ लोगों को अच्छा खासा भलाई हुआ है, कुछ लोगों के घर के चूल्हे जलते हैं, ठीक है, अच्छा है। हाँ, आपने अपने भाई बंधुओं के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, बेहतर। दूसरों की मदद में आप कभी पीछे नहीं रहे हैं, बहुत अच्छा। किस्मत ने उसी का फल आपको दिया है। सुनो, एक काम करना, आप गौ की सेवा करो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची है अभी, मतलब आप उसके एलिजिबल खुद को नहीं समझते हो, वो भी मिल जाएगी। आपके हाथ में है वो लकीर, आप करोगे ना गौ सेवा, बड़ा फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा। बोलना फिर आके कभी कि रंगने विंध्याचल ने बताया था, ठीक है, बहुत फ़ायदा है। भावनाओं को सही तरीके से समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। सत्य, प्रेम और करुणा का जो है ना, ये वात पित्त और कफ की तरह आपके जीवन में इम्बैलेंस है, सही बैलेंस में नहीं है। सब 33% परसेंटेज में नहीं है, कुछ ऊपर नीचे हो गया है, उसे थोड़ा सही दर्जे में लावे, आपके जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आपके सारे सवालों का जवाब ऑलरेडी पहले ही दिया जा चुका है। इसके अलावा भी और भी कुछ सवाल हो और चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर और भी ज़्यादा नए सवालों के साथ क्लियर करनी हो, उसे भी आप थ्रू व्हाट्सएप, बिकॉज आप हमारे क्लाइंट हैं, तो जो भी सर्विसेज में जो भी बेनिफिट्स आपको होते हैं सब एक्सेस हैं आपके लिए, उनका प्रयोग करके आप इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और कुछ अन्य लोग जो कि इस वीडियो को अब तक देख पा रहे हो, बिकॉज रंगेस्टो के वीडियोज़ नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं है देखना, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रियली में सच में ये महसूस कर लेना, और जो ऐसे लोग होंगे महसूस करते होंगे कि आम लोगों के बस की बिल्कुल भी बात नहीं है। 90% लोग शुरुआत के 5 मिनट में ही निकल के भाग जाते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, जो सूक्ष्मदर्शी हैं, जो अंतर्मुखी हैं और जिनका होने का कोई मतलब है इस दुनिया में, वो लोग ही वीडियोस देख पाते हैं हमारी। तो आप लोग वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी स्पष्ट तौर पे व्हाट्सएप नंबर हमारा, उस पर फुली पेड एनालिसिस लिखा है, उस पर जाएंगे, उस नंबर पे मैसेज करेंगे, प्रोसीजर पूछेंगे, आपको बताई जाएगी, पसंद आने पर फॉलो करेंगे, प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज वीडियोस देखेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।